आइए सबसे पहले देखते हैं इतिहास के कुछ बेसिक नॉलेज, जिसमें है कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास के अध्ययन हम क्यों करते हैं, इसी के बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। और इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, जैसे मॉडर्न है, मेडाइवल है और एंशिएंट है, इसमें से शुरुआत हम करेंगे एंशिएंट का। लेकिन सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने से पहले हम जानते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं और इतिहास का अध्ययन हम क्यों करते हैं। तो दो शब्दों से मिलकर बना है इतिहास। एक बना है इसमें इति और दूसरा बना है हास। इति मीन्स होता है ऐसा ही और हास मीन्स होता है हुआ होगा, यानी एज इट इज हैपेंड, ऐसा ही हुआ होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे पास्ट में हुए विध्वंसात्मक सृजनात्मक घटनाएं जो हुई है, वो जानने के लिए, यानी इस प्रकार की जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए जिस पुस्तक का अध्ययन किया जाता है उसको इतिहास कहा जाता है। वह पुस्तक इतिहास कहलाता है। विध्वंसात्मक मतलब होता है, विध्वंसात्मक मतलब होता है जो घटना रिपीट न हुआ हो, यानी जो घटना जो है रिपीट न हुआ हो। और सृजनात्मक मतलब होता है जो बार बार रिपीट हुआ हो, जो बार बार रिपीट हुआ हो उसको सृजनात्मक कहते हैं। सबसे पहले हम अपने सभ्यता और संस्कृति को जानेंगे। और सभ्यता और संस्कृति को जानने से पहले हम थोड़ा सा प्राचीन में चलते हैं। जब सबसे पहले जंगल था, जंगल का जब विकास हुआ तो गांव में विकास हुआ, गांव का विकास हुआ तो शहर में विकास हुआ, और शहर का फिर जब विकास न कह के फिर जो गांव की तरफ लोग अग्रसर हुआ, तो गांव में फिर लोग आए और गांव में ही आने के उपरांत धर्म और जाति का विकास हुआ। धर्म और जाति का विकास हुआ। अब उसके बाद जो है इतिहास का अध्ययन हम अपने अतीत को जानने के लिए करते हैं। जाहिर सी बात है, जो हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति को की जानकारी मिलती है, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते हैं। और दो टर्म है इसमें, एक होता है सभ्यता, दूसरा होता है संस्कृति। तो सभ्यता जो है मानव जीवन की भौतिक पहलू, यानी केवल हम आभास कर सकते हैं, केवल दृश्य है, ये केवल देख सकते हैं इसको हम। सुना जाएगा स्टोन एज सिविलाइजेशन, यानी पाषाणकालीन सभ्यता, और इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसको केवल हम फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे रोड उस समय जो था सिंधु घाटी सभ्यता में, बंदरगाह जो था, मकान जो था, ईंटों का प्रकार जो था, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता में स्थित था। स्टोन एज का मतलब हुआ पाषाणकालीन सभ्यता। इस समय जो पुरुष थे पत्थर को ही अपने सर्वाइव का मुख्य आधार बनाया था। और ये संस्कृति मनुष्य के जीवन के दृश्य के साथ साथ अदृश्य के अध्ययन ही संस्कृति कहलाता है। जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी दृश्य और अदृश्य दोनों है। इकोनॉमी है, पॉलिटी है, रिलीजन है, और इथिक्स के अध्ययन संस्कृति कहलाता है। एग्जाम्पल में हो जाएगा वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में जो है हमें अलग अलग वेदों के अध्ययन के बारे में जानकारी मिलता है, साहित्यिक स्रोत मिलता है। अब आइए इसे आगे देखते हैं। अब देखिए हिस्टोरिकल और लिटरेचर या हिस्टोरिकल एंड लिटरेचर के आधार पर इतिहास का करते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास के वर्गीकरण में पहला जो पार्ट है प्री हिस्ट्री, उसके बाद है प्रो हिस्ट्री, उसके बाद है हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री जो है प्राक इतिहास है, और प्रो हिस्ट्री जो है अध इतिहास है, और उसके बाद जो है इतिहास है। तो प्री हिस्ट्री और प्रो हिस्ट्री ये दोनों जो है अनुमान पर आधारित है।
यानी ये इनका कोई लिखित विवरण है भी तो हमें पढ़ा नहीं गया है, और ये दोनों जो है अनुमान पर आधारित है। और इतिहास जो है ऐतिहासिक स्रोत भी है इसका, और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध है इसका। और उसके बाद से देखिए प्राक ऐतिहासिक या प्राक इतिहास। ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध थे, लेकिन इसमें लिपि नहीं थी और साहित्य नहीं था। जैसे कि अभिलेख, सिक्के, बर्तन, मूर्तियां, स्मारक, शस्त्र व पेंटिंग, ये सब उपलब्ध थे, लेकिन लिपि थी ही नहीं कि इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई, और साहित्य भी नहीं था। और इसका काल जो था, पीरियड जो था 26 लाख बीसी से 3000 बीसी तक था। ये वर्ल्ड विश्व में ये काल को निर्धारित किया जाता है, इस इरा को निर्धारित किया जाता है, लेकिन भारत में जो है 5 लाख बीसी से 3000 बीसी ही निर्धारित किया जाता है। इसका रीजन भी बहुत सारा है। उसके बाद आता है प्राक ऐतिहासिक काल में या प्राक इतिहास में पाषाण काल आता है, स्टोन एज। जीवन का आधार इस समय पत्थर ही था, पत्थर ही सब कुछ था। उस समय पत्थर से के घर बनते थे, पत्थर के हथियार बनते थे, पत्थर के जो जानवरों को मारने का जो माइक्रोलिथिक जो हथियार था, पत्थर के ही बनते थे। उसके बाद से पूरा पाषाण काल जो विभाजित करते हैं, उसको विभाजित करते हैं पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में तो आई सीरा जो था पाषाण काल में था, पेलियोलिथिक एज बोलते हैं इसको। मध्य पाषाण काल में जो था उसमें बर्फ पिघलना शुरू हुआ, उसको मेसोलिथिक एज बोलते हैं। नव पाषाण काल में एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, इसको न्यूलिथिक फेज बोलते हैं। और प्राक इतिहास या स्टोन एज किसे कहते हैं, तो प्राक इतिहास और स्टोन एज या पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य का जो ग्रहणिक प्रवृत्ति थी, वो पूरा तरह से हिम युग में था। मैंने हर जगह बर्फ ही बर्फ था, हर जगह बर्फ ही बर्फ था। उसके बाद से उस समय मनुष्य शिकारी हुआ करता था, खाद्य संग्रह की खोज में इधर उधर भटकता था। आग का आविष्कार जो हुआ वह पूरा पाषाण काल में ही हुआ। इसका पीरियड जो था 5 लाख बीसी से 1000 बीसी तक था। और ये जलवायु परिवर्तन के कारण जो भारी जानवर जो थे उनमें कमी आने लगी। उसके बाद से जो फेज आता है मध्य पाषाण काल आता है, यह परिवर्तन का काल था। इस समय परिवर्तन हो रहा था और भारी जानवर जो थे उनके कमी आ रही थी, और हल्के हल्के जानवर का निर्माण या हल्के हल्के जानवर देखने को मिल रहे थे। इसका पीरियड था 10,000 बीसी से 6,000 बीसी। इसमें हल्के जानवर होने लगे थे, तापमान बढ़ता गया। जब तापमान बढ़ेगा तो नदियाँ बनेगी, अवसाद निकलेगा, मैदान शुरू होगा, खेती शुरू होगा। जलवायु परिवर्तन हुआ। इसमें जलवायु परिवर्तन होगा तो जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकता बढ़ेगी तब आविष्कार की शुरुआत होगी। नव पाषाण काल में इस समय आते आते मनुष्य जो था अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई, और एक जगह अस्थायी रूप से रहने का प्रोसेस या विधियां मनुष्य सीख गया था। तो उस समय नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत हुई, पशुपालन की शुरुआत हुई, बर्तन बनाने लगे लोग, अस्थायी निवास की प्रवृत्ति आ गई। इसका पीरियड था 6000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक। उसके बाद से देखते हैं ऐतिहासिक स्रोत जो था आदि ऐतिहासिक काल में, इसका वर्णन कैसे और इसका पीरियड क्या था। तो ऐतिहासिक स्रोत थे इसका वर्णन करने का, लिपि भी थी, बट पढ़ा नहीं गया। इसका काल 3000 बीसी से 700 बीसी तक था। धातु का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। पहली धातु जो प्रयोग में लाया गया था उसको तांबा बोला जाता है, कपर। अब देखिए इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, एक हड़प्पा से पहले, एक हड़प्पा और एक हड़प्पा के बाद। हड़प्पा से जो पहले था उसको 3000 बीसी से 2350 बीसी
और इस समय जो फेज था ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि का प्रोडक्शन जो था अधिक हुआ करता था, धातुओं का उपयोग शुरू होना प्रयोग करना शुरू हो गया था, उत्पादन बढ़ने लगा। और हड़प्पा पीरियड जब आते आते इसमें ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता भी कहते हैं इसे, शहरी सभ्यता थी। इसका पीरियड था 2350 से लेकर 1750। इसको एक चैप्टर के रूप में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता को। अभी केवल ये ब्रीफिंग हो रहा है, केवल ऐतिहासिक अधैतिहासिक जो काल है उसी को हम बता रहे हैं। उसके बाद आइए हड़प्पा के बाद हड़प्पा सभ्यता का पतन प्रारंभ हुआ। उस समय फिर उसके बाद फिर ग्रामीण सभ्यता में परिणत हो गया। तो 1750 से लेकर 700 BC तक इसका एज है। उसके बाद आइए हिस्ट्री, इतिहास। हिस्ट्री की वास्तविक शुरुआत जो होती है वो 1500 BC से लेकर शुरुआत होती है, जब एक वैदिक काल का एज शुरू होता है उस समय से शुरुआत होती है और 1947 तक माने भारत का आज़ादी तक ये चलती है। इस समय देखिए ऐतिहासिक स्रोत था, लिपि भी पढ़ी गई थी और साहित्यिक स्रोत भी उपलब्ध था और ऋग्वैदिक कल्चर आया, ऋग्वैदिक सभ्यता आया। उसका इसका पीरियड जो था 1500 से लेकर 1000 BC तक था। ग्रामीण सभ्यता थी, सोर्स जो था ऋग्वेद था, कबीलाई समाज था और महत्वपूर्ण जो था इसमें पशुपालन पहले था, मेन एक्यूपेशन था, मेन व्यवसाय था। उसके बाद कृषि था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। तो ये जो था पीरियड इसका 1000 BC से लेकर 600 BC। इसमें तीनों वेदों का समय कहा जाता है, जिसमें उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद और समझिए कि सामवेद और अथर्ववेद उद्धृत हुआ, यानी इसका प्रादुर्भाव हुआ। लोगों ने लोहा का उपयोग करना शुरू कर दिया था। महत्वपूर्ण व्यवसाय इस समय उत्तर वैदिक काल में मेन व्यवसाय जो थी एग्रीकल्चर हो गई थी। जो ऋग्वैदिक काल में महत्वपूर्ण व्यवसाय पशुपालन थी वह परिवर्तित होकर महत्वपूर्ण व्यवसाय एग्रीकल्चर हो गई थी। अगर एग्रीकल्चर जब हो जाएगी, कृषि जब होगा, तो नगर का निर्माण होगा, नगर से जनपद का निर्माण होगा, जनपद का महाजनपद का निर्माण होगा, महाजनपद से आपका शुरू हो गया, आपका समझिए कि महाजनपद में ही आता है मगध, जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और यहीं पर शुरू हुआ था मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी और वर्धन वंश या वर्धन डायनेस्टी, राजपूत काल की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे इस्लामिक इन्वेजन शुरू हो गया भारत में, इस्लामिक आक्रमण। उसके बाद सल्तनत काल आया, उसके बाद मुगल काल आया, उसके बाद अंग्रेज आ गए भारत में। सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद 1947 मेरा देश भारत आज़ाद हो गया। ये था केवल इतिहास का परिचय हम दिए और कल से एक नया टॉपिक लेकर प्राचीन भारत में शुरुआत करेंगे, हड़प्पा सभ्यता, जिसको बढ़िया से हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए